नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के वीडियो में करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस और उसके साथ साथ करेंगे कुछ स्टॉक्स पे डिस्कशन जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। देखिए निफ्टी में एक ये ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी। अगर आप हमारे वीडियोस कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं तो आपको मालूम होगा कि ये ट्रेंड लाइन हम काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग ऑलमोस्ट मार्च से फॉलो कर रहे हैं जब इसने सेकंड बार टॉप बनाया था। तो जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा हम मान के चल रहे थे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आ सकता है और ये यहाँ पर डिसाइसिवली क्रॉस किया। तो जिसने भी हमारा 18th का 17th और 18th का वीडियो देखा है वहां पर हमने क्लियरली कहा था कि किस हिसाब से यहाँ पर वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। जितना कॉन्फिडेंस यहाँ हमें नहीं था उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हमें इस कैंडल में आया था, क्योंकि देखिए ये कैंडल में वॉल्यूम भी था, प्राइस एक्शन भी बढ़िया था। और जब इसने नेक्स्ट डे यहाँ पर गैप अप ओपन करके यहाँ पर अपने आप को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मेंटेन किया है तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए नजर आता है। अब अगर आप आज का सेशन देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट नजर आई है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये गिरावट नहीं है। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं तो कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया था सारे अपने फॉलोअर्स को कि किस तरह का मूवमेंट हम आज के ट्रेडिंग सेशन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग अगर यहाँ वन डे के चार्ट से मूव करके 15 मिनट्स के चार्ट पे जाते हैं तो हमें यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि जो हमने लाइन बनाई थी, ये जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी, यहीं पर एग्जैक्टली वो रेस्ट लेता नजर आ रहा है। और इसके नीचे एक बार डिप करने की कोशिश की, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 15,000 के ऊपर ही हुई है। तो 15,000 के ऊपर क्लोजिंग एक अच्छी खासी क्लोजिंग मानी जाएगी। अगर डेटा वाइज अगर आप देखिए ओपन इंटरेस्ट का डेटा, तो यहाँ पर देखिए पुट में जो अनवाइंडिंग हुई है 15,100 के स्ट्राइक प्राइस पे जो अनवाइंडिंग हुई है, उसके साथ साथ जो ये पुट राइटर्स हैं, अब ये पुट राइटर्स अगर मैं वीकली निफ्टी का देखूंगा तो अब ये शिफ्ट हो गए हैं और ये अभी कहीं ना कहीं तो भी 14,900 से लेके 15,000 के बीच में बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर मैं अभी पुट राइटिंग देखूं तो करीबन 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो करीब करीब 14,850 के आसपास हैं। तो नीचे की तरफ मुझे लगता है कि निफ्टी इस वीक में जो नियरेस्ट सपोर्ट लेगा वो लेगा 14,900 के आसपास। हालांकि 15,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है इसके लिए, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल भी है। लेकिन अगर वो टूटता है तो 14,900 के नीचे नहीं जाएगा, हो सकता है वहां से आने वाले हफ्ते में एक बाउंस बैक कर दे। ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो ऊपर की तरफ देखिए कॉल राइटर्स ने अच्छी खासी जम के राइटिंग की है। 15,100 पर करीबन 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं। उसी तरह 15,050 और 15,000 के लेवल पर भी आपको 7.5 लाख और 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट दिखते हैं। तो अगर मैं ऊपर की तरफ 15,000 से 15,100 तक देखूं तो रफली करीबन 24 से 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो यहाँ पर ओपन है। तो ऊपर के साइड भी लिमिटेड लगता है। मुझे लगता है निफ्टी की जो एक्सपायरी रहेगी कल के ट्रेडिंग सेशन में वो कहीं ना कहीं तो 14,950 से लेके 15,050 के बीच में होते नजर आ सकती है। ये था निफ्टी का डेटा। आप चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, देखते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से ट्रेडिंग हो सकती है। तो निफ्टी में किस तरह ट्रेड करना है कल के ट्रेडिंग सेशन में, साइडवेज हो सकता है कल का ट्रेडिंग सेशन। अगर ऊपर की तरफ आपको बाय करना है तो आपको एंट्री करना है ओनली आफ्टर 15,100। 15,100 क्रॉस करने के बाद ही आपको बाय करना है, उसके पहले आप बाय मत कीजिए। और अगर आपको सेल करना है तो 14,960 या फिर कहूँगा सेफर साइड 14,900 के नीचे आने के बाद आप सेल कीजिए। ऑप्शन राइटर्स के लिए कल का सेशन अच्छा खासा हो सकता है। 2 दिन मार्केट थोड़ा साइडवेज गया हुआ है, ये देखिए इतना अच्छा रनअप होने के बाद थोड़ा साइडवेज गया है। तो हो सकता है कि कल एक सेकेंड हाफ में, स्टार्टिंग में नहीं सेकेंड हाफ में एक अच्छा खासा रन मिले। लेकिन हमें किस तरफ से एंट्री करना है वो हमारे लेवल जब ब्रेकआउट होंगे तभी हम उसमें एंट्री करेंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है, वहां पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पर हम लोग लेवल्स ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स अपडेट करते रहते हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी ऑलमोस्ट जो हमने डिस्कस किया था पहले उसी तरह का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए लेकिन बैंक निफ्टी में जो अभी ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये काफी दूर है। अगर ये ट्रेंड लाइन मगर एक्सपेक्ट करता हूं कल का ट्रेडिंग सेशन यहाँ कहीं आएगा तो नीचे की तरफ बैंक निफ्टी को सपोर्ट के लिए यहाँ से करीबन 33,300 तक के लेवल्स आते हैं नीचे की तरफ। तो अगर यहाँ से बाउंस करना है तो इसको किस तरह से बाउंस कर सकता है, ये डेफिनेट नीचे आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस बन सकता है। यहाँ से निफ्टी निकला है, हो सकता है बाउंस ले यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के पास और फिर ऐसे निकले तो वो कुछ ऐसे इस तरह से निकलेगा। और ये जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 33,300 का। तो 33,300 ये एक लेवल है। तो हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ तक बैंक निफ्टी आते दिख सकता है एज पर टेक्निकल चार्ट। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा डेटा जाके देखते हैं तो डेटा में हमें क्या नजर आता है, बैंक निफ्टी का जो वीकली डेटा है
यहाँ पर ऊपर की तरफ देखिए आज पुट राइटर्स जो हैं जो 34,000 के लेवल पे बैठे थे वो सारे शिफ्ट हो गए हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ पर पुट में अनवाइंडिंग हो चुकी है और सारे शिफ्ट होके आ गए हैं 33,700, 33,600, 33,500। तो इसका मतलब अगर मैं ये 3 स्ट्राइक के अगर कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड कर दूं तो करीब करीब 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो यहाँ पर ओपन हैं। तो नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है 33,500 से लेके 33,700 के बीच में, और ऊपर जहां पर कॉल रेटर्स देखिए आप तो 33,800 और 34,000, ये दो लेवल्स पर सबसे ज्यादा कॉल रेटर्स बैठे हुए हैं। तो ये एक अपसाइड के लिए लिमिटेशन हो सकता है इस वीकली एक्सपायरी में। तो वीकली एक्सपायरी कहां पर एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी की? जो वीकली एक्सपायरी है वो है 33,500 से लेके 34,000 के बीच में। अगर यहां पर 34,000 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर यहां पर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग होते हुए नजर आ सकती है। वही चीज वापस मैं कहूंगा कि हो सकता है फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा मार्केट साइडवेज रहे, क्योंकि यहां पर देखिए मार्केट जिस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है, और सेकेंड हाफ में अगर ये लेवल्स को ब्रेकआउट देता है ऊपर या नीचे तो फिर यहां पर आपको एक रन अवे मिल सकता है, अच्छा खासा यहां पर आपको एक ट्रेड मिल सकता है। जैसे कि मैंने कहा नीचे की तरफ आपको 33,400 से लेके 33,500, हो सकता है 33,300 तक भी आप यहां पर नीचे आते देख सकते हैं। वन शॉट में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा, तो आप ट्रेड्स उस हिसाब से ले सकते हैं। लेवल्स में अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। अब देखते हैं कौन से हैं वो स्टॉक्स जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो सबसे पहले जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है बीईएल। बीईएल को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो बीईएल यहाँ पर अच्छा खासा एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। लास्ट टाइम बीईएल ने यहाँ टॉप किया था, यहाँ से स्टॉक नीचे आया, ये एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। यूजुअली बहुत लोग जो ट्रेडिंग करते हैं उन्हें जो पैटर्न समझ में आते हैं उनके लिए ये जैसे ही ये डब्ल्यू का ये क्रॉस करता है यहाँ पर एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है। तो 130 से 135 जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए बढ़िया लेवल था एंटर करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 155 देखिए यहाँ पर मार्केट, यहाँ पर बीईएल आया है। इसको मैंने एक और रीजन इसलिए शॉर्टलिस्ट किया है क्योंकि देखिए यहाँ से जब निकला है ये तो इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पर अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ से निकलने के बाद फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया है, यहाँ पर फेलियर हो गया है, बहुत बार होता है। अब सेकेंड टाइम निकला है और आज इसके ऊपर जाके क्लोजिंग इसने आसपास दिया है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 157 इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, सॉरी बीईएल निकलता है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। यहाँ पर हम ट्रेड लेके चलेंगे। बीईएल देखिए बहुत बड़े बड़े टारगेट्स नहीं देता है, दो चार पॉइंट्स का ही इसमें टारगेट रहेगा, लेकिन जो भी रहेगा हम आपको डेफिनेटली अपडेट कर देंगे। वॉल्यूम वाइज यहाँ पर काफी अच्छा बिल्टअप हो रहा है पिछले 3 दिन से, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। अब जो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है जुबिलेंट फूड्स। जुबिलेंट फूड में भी देखिए सिमिलर पैटर्न बन रहा है अपने मैं कहूंगा कि प्रीवियस हाई के रेजिस्टेंस के पास आ रहा है। यहां से स्टॉक आया, एक डाउन ट्रेंड आया, डब्ल्यू इसमें अटेम्प्ट किया, फर्स्ट टाइम फेलियर हुआ, सेकंड टाइम इसने आज अटेम्प्ट किया। ये अपने प्रीवियस दोनों ये जो क्लोज है इनके ऊपर निकला है। आज इसके ऊपर निकला भी था ये, लेकिन क्लोजिंग यहां पर दिया है। तो 3020 के ऊपर अगर निकलता है तो जुबिलेंट फूड में एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। हो सकता है कल के ट्रेडिंग सेशन में आज के हाइस क्रॉस करते हैं हमें नजर आ सकते हैं। जो एग्जैक्ट लेवल रहेंगे एंट्री के, टारगेट अलॉन्ग विद स्टॉप लॉस, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। एक और चीज मैं अपडेट करना चाहूंगा, जिन लोगों ने भी हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन किया है एंजल या फायर्स में, तो आप प्लीज अपना नाम, नंबर और अकाउंट आईडी मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। व्हाट्सअप मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिससे कि मैं आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर सकता हूं। जो अगला स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है बर्जर पेंट्स। देखिए बर्जर पेंट्स में भी काफी स्टॉक ऐसे हैं जो अभी अच्छे खासे ब्रेकआउट पे आ रहे हैं, और बहुत से स्टॉक हैं स्पेशली कैश सेगमेंट में बहुत स्टॉक आपको मिलेंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल से हमारे साथ जुड़े हैं तो आप देखते होंगे वहां पर हम लोग किस हिसाब से आपको स्टॉक्स बता रहे हैं। अब बर्जर पेंट्स में देखिए यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न फॉर्म हुआ है, फिर से डब्ल्यू पैटर्न का एक ब्रेकआउट देते आ रहा है। तो ये पैटर्न का ब्रेकआउट होने पर यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। साइकोलॉजिकल लेवल भी है, 800 के आसपास पहुंचा हुआ है बर्जर पेंट्स। हो सकता है कि ये लेवल क्रॉस करने के बाद आपको प्रीवियस हाइज 820 के आसपास तक जाते हुए नजर आ सकता है बर्जर पेंट्स। तो नजर बना के चलिए बर्जर पेंट्स पर। इंट्राडे के साथ साथ ये स्विंग ट्रेडिंग में भी आगे चल के हो सकता है आने वाले हफ्तों में एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सके। अगर हम वॉल्यूम वाइज देखते हैं तो वॉल्यूम वाइज भी यहाँ पर एक अच्छा खासा बिल्टअप हुआ है, पिछले 3-4 दिनों में काफी अच्छा रनअप हुआ है। तो यहाँ पर एक नजर बना के चल सकते हैं अच्छे खासे ट्रेड के लिए। जो नेक्स्ट स्टॉक शॉर्टलिस्ट किया है वो है वोल्टास। वोल्टास में देखिए आप काफी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, और कंसोलिडेशन के बाद मल्टीपल टाइम स्टॉक ने इसको हिट किया है, और आप देखिए करीब करीब ये ट्रिपल टॉप बना रहा है। यहां से स्टॉक अभी बहुत कोशिश कर रहा है ऊपर निकलने की। यहाँ पर करीब करीब देखिए आप मार्च से लेके अभी मई खत्म होने आ गया है, 2 महीने से स्टॉक इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जो है 1000 से लेके 940, ये रेंज के अंदर
वोल्टास कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे बड़े बड़े स्पाइक्स इसमें रिसेंटली आए हैं और इस हिसाब से अगर आप देखें तो वोल्टास में एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि देखिए मल्टीपल टाइम्स ये टेस्ट हो चुका है। तो जैसे ही मल्टीपल टाइम्स एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट टेस्ट होता है तो उसमें वीकनेस नजर आने लगती है। अगर आप देखें तो इसमें डेली चार्ट्स पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बन रहा है। अगर मैं थोड़ा सा ड्राइंग क्लियर करूं तो देखिए ये आपका एक शोल्डर बनता है, ये हेड, और ये आपका दूसरा शोल्डर बनता है। तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा खासा ट्रेड यहाँ भी बन सकता है। तो ये थे वो स्टॉक्स जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, अलॉन्ग विथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं आप थोड़ा कॉशियसली उनको फॉलो कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों को भी प्रॉफिट हुआ है हमारे ट्रेड से डेफिनेटली लाइक करना ना भूले इस वीडियो को, जिससे कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जो भी हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिल रही है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग। जय हिंद।